बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको N.a.q TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब 8 फरवरी की तो कोई दूर की बात नहीं, और ये कहा जा रहा है ये इलेक्शन आज़ादाना, गैर जानबदाराना और शफाफ होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तजज़िया निगारों का ये कहना है तहरीक इंसाफ PTI के मुख्तलिफ़ अनासर मुख्तलिफ़ आज़ाद उम्मीदवारों के साए के नीचे मुस्लिम लीग नून ग्रुप हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनके लिए चैलेंज बने हुए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हालिया सर्वे में बताते हैं जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग और PTI के उम्मीदवार आमने सामने हैं और वहाँ PTI मुस्लिम लीग नून को एक टफ मकाम दे रही है और उनका मुकाबला कर रही है। और यही जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने PTI के उम्मीदवार आते हैं, वहाँ एक तरफा फैसला सामने आता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हालिया दिनों जो इमरान खान को 10 साल और 14 साल की सज़ा हुई, उसके भी मनफी असरात PTI के वोटरों के ऊपर पड़ेंगे। अब तो 5-6 दिन की बात है, जुमेरात को इंतखाबात होंगे। वो जब बॉक्स खुलेंगे तो पता चल जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहरहाल नताइज की कोई हतमी पेशेन कोई नहीं की जा सकती। ये फ़ैसला वाम ने करना है। वाम फैसला ये करेगी मुस्लिम लीग नून किस मकाम पर खड़ी है, तहरीक इंसाफ इमरान खान किस लेवल पे किस मकाम पर खड़े हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ये भी किस मकाम पर होंगे। ये तो 8 फरवरी की शाम को पता चलेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फैसले की घड़ी आन खड़ी हुई है। अब चंद दिनों की बात है और उम्मीद की जा रही है इलेक्शन के नतीजे में मुल्क को एक पुरअज़म नौजवान क़यादत मुयस्सर आएगी और पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ अपने माशी मसाइल हल कर पाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खारजा पॉलिसी हो, माशी हालात हों, इस वक्त पाकिस्तान नहायती प्रेशर में है और ये भी सामने सर्वे के ज़रिए आता है कि PTI के वोट बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं और ज़वाल की तरफ रवां दुआ हैं। PTI को अपने आने वाले वक्त पर कोई भरोसा नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसीलिए उसने जानवन उम्मीदवारों के मुकाबले में ये जो छाता बरदार जो वकला एडवोकेट या बैरिस्टर हैं, उन्होंने PTI को इमरान खान को सजा दिलवा कर पार्टी हाईजैक कर ली। उसमें बड़े बैरिस्टर भी हैं और रिटायर्ड जजेस भी हैं। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और इन्होंने टिकटें अपने हल्का बाम में तकसीम की और जिनके कभी इम्कानात हैं वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब PTI का गालम गलोच का ग्राफ हाई लेवल पर जा रहा है, जबकि उसकी मकबूलियत का ग्राफ तेज़ी से नीचे गिर रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं। इसकी बड़ी वजह इमरान खान का ज़हनी रवैया है। वो कैदो बंद की सूरतें तकालीफ बर्दाश्त ना कर सका
اور بلاوجہ عدلیہ، الیکشن کمیشن اور جیل اہلکاروں کے ساتھ الجھنا اس کا معمول بن چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یوں دیکھا جائے عمران خان کو اپنے بولنے پر بھی کچھ کنٹرول نہیں۔ وہ سرکاری حکامات کو اور ججز صاحبان کو بھی شور و گل میں لپیٹ میں لیتا اور ان کو بھی دھمکیاں لگاتا، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اور یوں وہ آسان فراموشی کی تاریخ رقم کرتا جا رہا ہے۔ 2018 میں جن کے کندھوں پر بیٹھ کر ایک ایٹمی ملک کا سربراہ بنا، اسی سپہ سالار کو کبھی وہ جانور سے تشبیہ دیتا رہا، کبھی اسے میر صادق، میر جعفر کا خطاب دیتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو ہونا ہی تھا، آخر ہو چکا۔ میرے عزیز دوستو، اب 4-5 دن ہیں، اس کے بعد جب الیکشن ہوگا 8 فروری کو، اس کے بعد ہی صحیح پتہ چلے گا کہ عوام کوئی اچھی قیادت چن سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ اس وقت پاکستانی عوام کا ایک امتحان ہے۔ ہم امید کرتے ہیں پاکستانی عوام گھروں سے نکلے گی اور پولنگ اسٹیشن پر جا کر بہترین اعلیٰ پائے کی قیادت کو ووٹ دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا ایک تحریک انصاف کی پارٹی کا ایک ہلکا سا جائزہ۔ بات شروع پی ٹی آئی کی عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان تک ہی بات ختم ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظریہ خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ N.a.q TV4